हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी सर 100K पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आपका सहायक वन संरक्षक, लॉगिंग अधिकारी और वन क्षेत्राधिकारी जॉइंट एग्ज़ाम 2025 के बारे में जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया उसके बारे में। तो इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। कल इसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था जिसमें यूकेपीएससी ने एग्ज़ाम डेट और उसकी लास्ट यानी आवेदन करने की तिथि और अंतिम तिथि आवेदन करने की उसमें केवल बताई गई थी। ठीक है। तो आज लोक सेवा आयोग हरिद्वार यानी यूपीएससी ने आपका एफआरओ एसीएफ का जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन कि कितने आपके पद हैं, क्या आपकी शैक्षिक अर्हता मांगी गई है, बेसिक क्वालिफिकेशन आपकी क्या मांगी गई है, उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन यूकेपीएससी ने जारी किया है। ठीक है। तो आइए इस नोटिफिकेशन को डिटेल से हम पढ़ते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया है। पद नाम मैंने आपको कल भी बता दिया था कि सहायक वन संरक्षक, लॉगिंग अधिकारी और वन क्षेत्राधिकारी, ये इसमें पद नाम है। इनकी संयुक्त परीक्षा 2025 के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि यानी आज की तारीख में ये यानी 30 तारीख को आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 30 जनवरी 2025। इंपॉर्टेंट डेट होती है आपकी ये। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि आपकी 19 फरवरी यानी अंतिम तिथि, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि आपकी होगी। लास्ट डेट आपकी होगी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की 19 फरवरी 2025 और आज से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि आपकी 19 फरवरी 2025 ही है। और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन या परिवर्तन करने की तिथि आपकी 25 फरवरी 2025 से 6 मार्च 2025 तक आप जो है इसमें अगर कोई करेक्शन आपको करना होता है तो 25 फरवरी से 6 मार्च तक आपका करेक्शन का लिंक खुल जाएगा। फिलहाल आज से आपके फॉर्म बनने स्टार्ट हो जाएंगे और 19 फरवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसमें एम्प्लॉयमेंट नेसेसरी होता है, इन एम्प्लॉयमेंट आपका होना चाहिए। पंजीकरण रोजगार कार्यालय में आपका होना चाहिए, वो इसमें आई थिंक ज़रूरी होता है। तो जिसका भी नहीं है वो पंजीकरण ज़रूर करा लीजिएगा। उसके अलावा क्वालिफिकेशन इसमें दी गई होगी। तो पूरा नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग डिटेल्स है जो हमारे ज़्यादा काम की नहीं होती, हमने सिर्फ यहाँ देखना है। ठीक है। सहायक वन संरक्षक, लॉगिंग अधिकारी, वन क्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा 2025 हेतु इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से विज्ञापन की शर्तानुसार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 30 तारीख से 19 फरवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रिक्तियों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। सहायक वन संरक्षक के 3 पद, लॉगिंग अधिकारी के 12 पद और वन क्षेत्राधिकारी के 31 पद यहाँ पर दिए गए हैं। और रिक्तियों यानी पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी हो सकती है। तो पहला आपका है सहायक वन संरक्षक, जो आपका 3 पद इसमें है और अनारक्षित में इसमें 3 पद हैं आपके। तो ये आपके सहायक वन संरक्षक के पद हो जाएंगे 3। लेवल 10 की ये पोस्ट होती है। बेसिक पे इसमें 56,100 से लेके आप 177 तक पहुंच जाएंगे और वेतनमान आपका 56,100 से 177,500 तक पहुंच जाएंगे। लेवल 10 की ये पोस्ट है। सहायक वन संरक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से निम्नलिखित में से कम एक विषय के साथ विज्ञान स्नातक, प्रौद्योगिकी स्नातक अथवा अभियांत्रिकी स्नातक उपाधि या उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि प्राप्त होना आवश्यक होगा। तो यहाँ पर दिया गया है आपका कि कृषि हो गया, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑब्लिक कंप्यूटर साइंस हो गया आपका, अभियांत्रिकी हो गया, कृषि, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल। उसके अलावा आपका पर्यावरणीय विज्ञान हो गया, वानिकी हो गया, भूविज्ञान हो गया, उद्यान विज्ञान हो गया, मैथ यानी गणित हो गई, भौतिकी हो गई, सांख्यिकी हो गई, पशु चिकित्सा विज्ञान और प्राणी विज्ञान। यानी इससे आपका स्नातक यानी स्नातक होना चाहिए इनमें से किसी एक से, तो आप इन पे आवेदन कर सकते हैं। अधिमानी अर्हता में जैसे प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि की हो और एनसीसी का बी अथवा सी प्रमाण पत्र आपके पास हो तो आपको वरीयता दी जाती है, इसमें अधिमानी अर्हता हो जाएगी। दूसरा आपका 12 पद है लॉगिंग अधिकारी की, जिसमें अनारक्षित के 7 हैं, जिसमें से 2 महिलाओं के हैं। अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी में 3 रिक्त पद हैं, जिसमें 1 महिला का है। और ओबीसी के लिए इसमें 1 पद दिया गया है। तो टोटल इसमें 12 पद हैं, जिसमें 3 पद आपके महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाते हैं। इसका पे भी सेम है और लेवल 10 की ये पोस्ट है। ठीक है। और इसमें भी आपका सेम ही मांगा गया है कि विज्ञान लॉगिंग अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए भारत में
विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से निम्नलिखित में से कम एक विषय के साथ विज्ञान स्नातक अथवा समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो इसमें भी आपका कृषि और वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, अभियांत्रिकी हो गया, कृषि, रसायन, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल हो गया आपका, पर्यावरणीय विज्ञान हो गया, वानिकी हो गया, भूविज्ञान, उद्यान विज्ञान, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान और प्राणी विज्ञान इत्यादि से अगर आपका ग्रेजुएशन होता है स्नातक तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अधिमानी अर्हता भी आपकी सेम है जो मैंने आपको ऊपर बताई है। उसके अलावा आपका सबसे ज़्यादा पद वन क्षेत्राधिकारी FRO में है, 31 पद हैं इसमें, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 20 पद हैं, जिसमें से 6 महिलाओं के लिए आरक्षित आपके हो जाते हैं, और उत्तराखंड प्रभावित अनाथ बच्चों के लिए 1 पद इसमें है। SC कैटेगरी के लिए 7 पद है, जिसमें 2 महिलाओं के लिए है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है, और अन्य पिछड़ा वर्ग EWS आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 3 पद इसमें है। दिव्यांगजनों के लिए इसमें 1 पद है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, और पूर्व सैनिक के लिए भी इसमें 1 पद दिया गया है। तो इसमें टोटल 31 पद है, जिसमें 8 महिलाओं के लिए हो गए आपके, और दिव्यांगजन के लिए आपका 1 पद, पूर्व सैनिकों के लिए 1 पद, और उत्तराखंड के प्रभावित अनाथ बच्चों के लिए इसमें 1 पद हो जाता है। ये लेवल 8 की पोस्ट है। इससे पहले जो 2 थी वो लेवल 10 की थी। FRO की लेवल 8 की पोस्ट है यहाँ पर। बेसिक पे 47,600 से लेके आप 151,100 तक जाते हैं। क्वालिफिकेशन भी इसमें सेम है, आपका स्नातक होना चाहिए इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को लेके। अधिमानी अर्हता भी आपकी सेम हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपका बताया गया आगे कि एग्ज़ाम का प्रोसेस, चयन प्रक्रिया आपकी प्री एग्ज़ाम होता है इसमें, उसके बाद आपका मेंस होता है, ठीक है, जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज होता है, ऑप्शनल है इसमें 2, और उसके बाद 75 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। तो प्री की परीक्षा आपकी 150 प्रश्न होंगे, और जिसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स 150 होंगे, और 2 घंटे का ये पेपर होगा। जनरल स्टडी और जनरल एप्टीट्यूड यानी सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा, ये ऑप्शनल परीक्षा आपकी होगी। ऑप्शनल क्वालिफाई करने के बाद आपकी मेंस होगी, जिसमें आपका पहला प्रश्न पत्र हिंदी का है, दूसरा आपका सामान्य अंग्रेजी, तीसरा आपका सामान्य ज्ञान, 2 इसमें ऑप्शनल हैं, प्रथम वैकल्पिक, द्वितीय वैकल्पिक, और छठवां इसमें इंटरव्यू होगा आपका 75 मार्क्स का। तो ये यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। इसी के अलावा वैकल्पिक विषय यहाँ पर दिए गए हैं, कृषि, वनस्पति, रसायन, कंप्यूटर एप्लीकेशन। जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है ऊपर स्नातक होना चाहिए, उसमें से आप किसी भी अभ्यर्थी को निम्न समूह में से एक से अधिक विषय के लिए अनुमति नहीं होगी। कृषि अभियांत्रिकी और पशु चिकित्सा विज्ञान, ये आपका मेंस के सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। जनरल हिंदी में आपको न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं। अगर आप 35% अंक प्राप्त करेंगे तभी आपकी मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। अगर नहीं करते हैं तो मेंस की आपकी कॉपी फिर चेक नहीं होती है, ठीक है। शारीरिक योग्यता में पुरुष के लिए हाइट देख सकते हैं 163 सेंटीमीटर है, और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। और सीना यहाँ पर मेल फीमेल का देख सकते हैं आप कितना मांगा गया है, ठीक है। जो आपके हिल एरियाज है वहाँ के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट होगी इसमें बताया गया है आगे। अधिकतम आयु सीमा में छूट आपको बताया गया है। आपको कैटेगरी वाइज पता ही होगा कि किसमें कितनी आयु सीमा की छूट मांगी जाती है। आयु सीमा इसमें 21 से 42 वर्ष है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज आप अपनी आयु की छूट देख सकते हैं, कितनी आपकी आयु की छूट होती है। उसके अलावा इसमें देखता हूँ मैं सिलेबस इसमें, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आरक्षण आपका हो गया, राष्ट्रीयता हो गई आपकी। ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे अप्लाई करना है वो आपका यहाँ पर प्रोसेस दिया गया है पूरा, ठीक है। इसके अलावा शुल्क आपका दिया गया है, जनरल के लिए 150 है। उसके अलावा आप अपना शुल्क देख सकते हैं किसकी कैटेगरी के लिए कितना है। चयन प्रक्रिया, प्रारंभिक परीक्षा संबंधी निर्देश, एग्ज़ाम संबंधित गाइडलाइंस आपको दी गई हैं यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों इसमें साक्षात्कार हेतु गाइडलाइन दी गई हैं। प्री मेंस यहाँ पर बताया गया है कि कितने कितने मार्क्स का आपका होगा, ये पीछे भी मैंने बता दिया है। मेंस के आपके सारे पेपर हिंदी का 100 नंबर का है, इंग्लिश का 100, जनरल नॉलेज का 100 का है,
ऑप्शनल आपके 400 नंबर के हैं, 2 पेपर, 200 नंबर के, और इंटरव्यू आपका 75 मार्क्स का हो जाता है यहाँ पर। इंग्लिश में भी दिया गया है। ये आपका सिलेबस है, सबसे लास्ट में आपका सिलेबस है। ये सामान्य अध्ययन का हो गया आपका। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजों में आपको सिलेबस अवेलेबल कराया गया है आयोग के द्वारा। तो इस सिलेबस को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट आउट इसका ज़रूर कर लीजिएगा, जो भी तैयारी करने वाले हैं इस एग्ज़ाम की। तो सिलेबस आपके पास मस्ट होना चाहिए, सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, विज्ञप्ति के लास्ट में है, ठीक है। उसके अलावा नोटिफिकेशन मैंने आपको लगभग बता ही दिया है। तो दोस्तों ये था आपका नोटिफिकेशन के बारे में। एग्ज़ाम सेंटर आपके ये हो जाते हैं। तो जो भी इस विज्ञप्ति को भरना चाहता है, मैंने डिटेल्ड इसके बारे में आपको बता दिया है, और सिलेबस इसका लास्ट में है, तो आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट आप सभी को।